हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बार फिर से ये लॉ बता रही हूँ। फर्स्ट लॉ सिखाया था मैंने, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। जब डिवाइड है और बेस सेम है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। जब बेस अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर उसकी होल पावर ले लेते हैं। जब डिवाइड का फॉर्म में होता है तो हम इसे इस तरीके से लिख के इसका होल पावर, जब बेस अलग अलग है और डिवाइड की फॉर्म में तो होल पावर m कर लेंगे। जब कोई नेगेटिव में हो, a की पावर माइनस m, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/a की पावर m हो जाएगा। और नेक्स्ट है a की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। कल मैंने आपको 6 बताए थे, एक बताना भूल गई हूँ, वो मैंने आज लिख दिया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। a की पावर m की होल पावर n, ये मैं कल लिखना भूल गई थी, आप इससे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका रूल क्या होता है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी होल पावर n है तो आप इन दोनों की पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो हम क्या करेंगे, 2 तो बेस तो वैसे ही रहेगा और जो पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसे ओपन करेंगे मतलब 2 को 6 टाइम तो 64 आएगा। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। अगर आपको पावर फॉर्म में दे रखा है तो आप ऐसे छोड़ देंगे, अगर कहा है तो ऐसे छोड़ देंगे, और इवैल्यूएट करने को कहा है तो आप ऐसे कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा होगा वैसे आप कर लेंगे। अब हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मैंने बताया ना कि हमें पावर फॉर्म में नहीं लिखना, सिंपल आंसर लेके आना है। इसके लिए जैसे हमने लिखा 3 की पावर -2, ये कौन सा, पहले सबसे पहले स्टूडेंट, जब तक आपको सारे रूल्स अच्छे से दिमाग में नहीं पता होंगे, बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होंगे कहने का मतलब है, तो जब तक ये एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको सारे रूल्स लर्न करने होंगे। a की पावर -m, a की पावर -m तो क्या हो जाता है, इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। ये नेगेटिव में उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरीके से 3 की पावर -2 है, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ जो भी दे रखा था उसे पॉजिटिव 3 की पावर 2। अब आप ये मत समझ लेना कि 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, इसका मीन ये होता है जब पावर लिखा होता है, जैसे ये 3 की पावर, इसका मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम्स लिखना, 3 की 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 को 2 टाइम्स लिखना, कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या आ गया, 1/9। लेकिन आप ये नहीं कि जैसे ये नेगेटिव फॉर्म में दे रखा था कि पावर नेगेटिव थी, जब तक आप इसे पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपका काम है नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना। जैसे कि फर्स्ट है सेम एज सेकंड भी है, मैंने आपको दिखाया वही लिखा हुआ है कि a की पावर -m, तो इसका हम इसे क्या लिखेंगे, a की पावर -m, यानी कि वही रूल फिर से अप्लाई कर दिया मैंने। एक तो इसका नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर m कर दिया। बस हमने 1/ जो ये दे रखा था उसे पॉजिटिव में कर दिया। अब ये मैंने लिख दिया 1, 4 टू ज़ा 8 नहीं होगा, यानी कि 4 को 2 टाइम्स, यानी कि -4 मल्टीप्लाई -4। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 4 4 ज़ा 16, तो आंसर हो गया 16। जो बच्चे ये अगर यहाँ पर मिस्टेक करेंगे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई नहीं की जाती कभी भी, इसको इतने टाइम्स जो नंबर दे रखा होता है, पावर में जो दे रखा है, जो नंबर दे रखा है और जो पावर दे रखी है उसे उतने टाइम्स रिपीट करना होता है, राइट। ये भी सॉल्व हो गया। जैसे ये क्या है, बिल्कुल सेम एज थर्ड पार्ट है, वैसे ही आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन। आपको सिंप्लीफाई करना है और पावर नोटेशन में करना है विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मीन्स पॉजिटिव पावर्स में आना चाहिए आपका। यहाँ पर खुद ही क्लियर कर दिया, वो तो इवैल्यूएट था तो हमने आंसर निकाला था, इसमें पावर फॉर्म में हमें लाना है, लेकिन पॉजिटिव पावर फॉर्म में। आपको ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही रूल फॉलो हो, कई रूल्स फॉलो हो सकते हैं, मीन्स लॉ फॉलो किए जा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कि मेरे इस क्वेश्चन में दिख रहा है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। आप देख रहे हो बेस सेम है
डिवाइड का साइन है, जब बेस सेम हो और डिवाइड का साइन है यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n क्या हो जाएगा, a m माइनस m, पावर्स माइनस हो जाएंगे। तो पावर यहाँ पर क्या है, ये हमने सेम लिख लिया जैसे कि इसमें a लिखा था, वही हमने यहाँ पर a क्या है 4 है, -4 है, लिख लिया। अब 5 कॉपी किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है m माइनस m, तो m क्या है यहाँ पर 5, फिर माइनस का साइन लगाया जैसे कि इसमें दे रखा है, फिर n क्या है 8, तो 5 माइनस 8। आपको पता है एक डिजिट माइनस प्लस की और एक डिजिट माइनस की हो, प्लस माइनस होता माइनस है, यानी कि 8 में से 5 माइनस करोगे आएगा तो 3, लेकिन साइन उस डिजिट का आता है जो डिजिट बड़ी है। यहाँ पर डिजिट बड़ी कौन सी है, 8, और 8 का साइन क्या है माइनस, वो मैंने माइनस। अब ये नेगेटिव पावर में आ गया, इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें, पॉजिटिव पावर में। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉ लगाएं, कई लॉ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा, ए की पावर, ये मैंने माइनस लिख रखा है, माइनस m इक्वल टू होता है ए की पावर ए की पावर माइनस m इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए की पावर m, यानी कि इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर। तो ये है, यहाँ पर क्या है, आपने लिखा 1, ठीक है, ये लिखा है ए की पावर माइनस m, इसका रेसिप्रोकल होता है ए अपॉन m, और यहाँ पर क्या है ए की पावर माइनस m यानी कि 4, इस -4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4 की पावर 3। अगर मुझसे इवैल्यूएट करने को कहते तो मैं इसे आगे भी सॉल्व करती, यानी कैसे कर देती, ये 1 लिख लेती, -4 -4 -4 ऐसे करके सॉल्व करती। अगर कहते नहीं कहा है इसलिए इसे यहीं पे छोड़ दिया है, फिर उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेती। जैसा कि क्वेश्चन मैंने सेकंड के फर्स्ट पार्ट किया है लेकिन इसमें थोड़ा सा सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, थोड़ा लॉ, दूसरा लॉ लगाया है। ये दे रखा है 1 अपॉन 2 की पावर 3 की होल पावर 2। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इसके लिए हम ये वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं, ए की पावर m, देखो दे रखा है ए की पावर m, चाहे वो अपॉन फॉर्म में कोई नहीं, कि होल पावर n, की होल पावर n। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करा, क्योंकि पावर इस पे भी है और पावर इस पे भी है, तो मैंने यही वाला तो रूल लगाया। मैंने एक यहाँ पर 1 है ना, जैसे 1 की यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर यानी कि 1 है, 1 की 2 से करूँगी तो पावर 2 हो गई, क्योंकि m इंटू n है, और यहाँ पर पावर क्या है 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर 6, राइट। जैसे सेकेंड पार्ट है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 की होल पावर 4। आपको देख रहे हैं कि बेस क्या है, यहाँ पर तो -3 है और यहाँ पर बेस क्या है 5/3 है, दोनों के डिफरेंट बेस हैं, लेकिन पावर दोनों की सेम है। जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है तो हम लॉ लगाते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं कि बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल पावर m कर देते हैं। तो हमने क्या करा, बेस की मल्टीप्लाई ये -3 और 5/3 की तो मल्टीप्लाई, और उसका होल पावर क्या है, यहाँ पर m है, यहाँ पर पावर क्या है 4 लिख दी। 3 1 सा 3, माइनस आया, -5 की पावर 4। आप देख रहे हो मैंने -5 की पावर 4 को 5/5 की पावर 4 लिख दिया, क्यों, मुझे पता है -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 -5। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये 5 हो गया, और वो क्या कहते हैं 5 इंटू 5 हो गया, और ये भी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। चाहो तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी। ये कैसे पता चलता है, जब भी पावर इवन है और अंदर नेगेटिव का साइन है तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। इवन समझते हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड पार्ट किया, अब इसका फोर्थ पार्ट समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 की होल ब्रैकेट करके फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। मुझे ब्रैकेट में दिख रहा है कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो उसके लिए हम लॉ लगाते हैं, कौन सा, a की पावर m डिवाइड का है, डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो इसका लॉ क्या होता है, a की पावर m माइनस
n, यानी कि हमने उन पावर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान नोट करना है, यहाँ पर ये मैंने लिखा है -7, एक साइन माइनस का यहाँ से मिला वो लगा दिया। एक ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कि ये -10 है, इसलिए लगाया है मैंने, और कोई वजह नहीं है। एक तो माइनस, क्योंकि m - n होता है ना, तो ये तो हमने m तो चलो -7 लिख दिया, फिर मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मेरे रूल में होता है माइनस, और फिर ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये गिवन था। इस बात का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो यही क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये मैंने कॉपी करा है नंबर। अभी मैंने 3 की पावर -7, अब आपको पता है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये +10 हो गया और ये कॉपी कर दिया मैंने। अब एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो गया। 10 में से 7 3 हो गया, लेकिन मैंने माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम साइन उस डिजिट का लगाते हैं जो डिजिट बड़ी है। यहाँ पर बड़ा क्या है, 10 के आगे प्लस का है, तो हम प्लस का साइन लिखने की नीड नहीं होती। ये मैंने एज इट इज़ कॉपी किया। अब मैंने देखा बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो उसके लिए रूल लगाया a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या होता है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं पावर्स को, a की पावर m प्लस n। बस मैंने बेस सेम थे, पावर को मैंने प्लस कर दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उसमें गिवन था। अब प्लस माइनस माइनस करके खोल लिया मैंने। अब आपको पता है कि 3 -5, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस होता क्या है, माइनस, हो तो माइनस किया 2 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी है। 5 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का। अब हमें क्वेश्चन में क्योंकि ये का पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने एक रूल और लगाया, a की पावर -m इजिकल टू क्या होता है, 1/a की पावर m, 1/a की पावर m। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/3 की पावर 2 कर दिया, राइट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में देख लीजिए, वो भी सिमिलर ही है कि यहाँ पर क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -3, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट होते हैं तो पावर सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई करके होल पावर लगा देते हैं। तो हमने बेस की मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, और होल पावर -3, -14 की पावर -3, ये हमारे वही प्रीवियस रूल ही लगे जा रहे हैं समझाए हुए। a की पावर -m को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल 1/a की पावर m हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/14 की पावर 3। ओके स्टूडेंट, और आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, तभी और अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।